तो चलिए भैया आज के इस लेक्चर में हम देखने वाले बूटिंग के बारे में, ठीक है? बूटिंग बोलो चाहे बूटिंग प्रोसेस बोलो चाहे बूट स्टेपिंग बोलो भैया बात एक ही होती है, ठीक है? तो चलिए यदि हम सिंपल वर्ड्स में बात करें कि भैया बूटिंग क्या होती है? तो भैया जो भी पीसी हो गया, लैपटॉप हो गया या जो अपना मोबाइल हो गया, ठीक है? इसको भैया स्टार्ट करना ही क्या कहलाता है? बूटिंग कहलाता है। मतलब कि अपने जो पीसी हो गया, लैपटॉप या मोबाइल हो गया, ठीक है? उसको इस कंडीशन में लाना कि भैया जिस पर हम वर्क कर सकें, जिस पर हम काम कर सकें, ठीक है? ऐसी कंडीशन में लाना ही क्या कहलाता है भैया? बूटिंग कहलाता है। मतलब कि आपके पीसी वगैरह को वर्किंग कंडीशन में लाना ही क्या कहलाता है भैया? बूटिंग कहलाता है, ठीक है? तो भैया ये तो हो गई एक बेसिक सी जो डेफिनेशन होती है बूटिंग की, ठीक है? तो चलिए थोड़ा-सा और डिटेल में देखते हैं। तो अपने कंप्यूटर या पीसी का भैया पावर बटन या स्टार्ट बटन दबाने के बाद में कुछ इस प्रकार की स्क्रीन आने में, ठीक है? जब ये स्क्रीन आ जाएगी इसका मतलब क्या है भैया अब आप वर्किंग स्टेट में हो, अब आप वर्किंग कंडीशन में आ चुके हो, मतलब कि अब आप अपने कंप्यूटर पर कोई भी काम कर सकते हो, ठीक है? तो भैया इस प्रकार की स्क्रीन आने में कुछ टाइम लगता है पावर बटन को दबाने के बाद में, ठीक है? और जो ये टाइम लगता है भैया इसी टाइम के बीच में बहुत सारे प्रोसेस क्या होते हैं भैया एग्जीक्यूट होते हैं या रन होते हैं, ठीक है? और इन्हीं जो ये प्रोसेस होते हैं, ठीक है? और इन्हीं प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं भैया बूटिंग प्रोसेस बोला जाता है, ठीक है? जो बहुत सारे प्रोसेस जो रन होते हैं एग्जीक्यूट होते हैं इन सभी को कलेक्टिवली क्या बोलते हैं भैया बूटिंग या बूटिंग प्रोसेस कहा जाता है, ठीक है? तो जो बूटिंग होता है या जो बूटिंग प्रोसेस होता है भैया वो कोई एक सिंगल प्रोसेस नहीं होता, वो बहुत सारे प्रोसेस का क्या होता है, एक कलेक्शन होता है जिसको अपन बूटिंग या बूटिंग प्रोसेस बोलते हैं। तो देखिए बूटिंग में यहाँ पर जो लिखा हुआ है उसको एक बार अपन पढ़ लेते हैं कि पावर बटन को प्रेस करने से लेकर फर्स्ट स्क्रीन जिसको अपन डेस्कटॉप या विंडो वेलकम स्क्रीन भी बोलते हैं अपीयर होने तक के बीच में जितने भी प्रोसेस एग्जीक्यूट या रन होते हैं उन सभी को कलेक्टिवली भैया बूटिंग या बूटिंग प्रोसेस कहा जाता है, ठीक है? तो भैया जो स्क्रीन जो फर्स्ट स्क्रीन जो ये अपीयर होती है इसको डेस्कटॉप या विंडो वेलकम स्क्रीन बोला जाता है, ठीक है? विंडो इसलिए बोल रहा हूँ मैं क्योंकि हम यहाँ पर बूटिंग किसके लिए कर रहे हैं भैया? विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए कर रहे हैं, ठीक है? लिनक्स के लिए मैं यहाँ पर आपको बूटिंग प्रोसेस नहीं बता रहा हूँ, ठीक है? इसके अलावा एक और पॉइंट देखिए कि भैया जो भी अपने कंप्यूटर्स होते हैं, उनमें जो अपना ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा होता है, ठीक है? भैया सबको पता है कि कितना इम्पोर्टेंट होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। जितने भी मैनेजमेंट के काम होते हैं, जितने भी कंट्रोलिंग के काम होते हैं, भैया सारा कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा ही किया जाता है। जैसे भई फाइल को मैनेजमेंट करना हो, मतलब फाइल को मैनेज करना हो, डिवाइस मैनेजमेंट हो या कोई भी प्रोसेस मैनेजमेंट हो, मेमोरी मैनेजमेंट हो, ठीक है? या सिक्योरिटी मैनेजमेंट हो, इसके अलावा इनपुट आउटपुट को अपन को हैंडल करना है या जितनी भी पेरिफेरल डिवाइसेज़ लगी हुई होती है, उनको कंट्रोल करना भी, ठीक है? तो भैया सारा जो ये काम है किसके द्वारा किया जाता है भैया? ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा किया जाता है, ठीक है? तो इतना इम्पोर्टेंट होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक? और जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है भैया वो एक प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है? और भई जितने भी सॉफ्टवेयर हो गए, जितने भी एप्लीकेशन हो गए, जितने भी अपन काम अपने कंप्यूटर में करते हैं, भैया कहाँ पर होता है सारा कुछ? रैम के अंदर होता है। और जो ये ऑपरेटिंग सिस्टम भैया ये भी कहाँ पर चल रहा होगा? रैम के अंदर चल रहा होगा, ठीक है? और जब अपन ने भैया कंप्यूटर को ऑफ किया था, इसका मतलब क्या है कि भैया जो रैम है उसको इलेक्ट्रिसिटी मिलना हो गई अब बंद, ठीक है? और जो रैम होती है वो एक वोलेटाइल टाइप की मेमोरी होती है, ठीक है? अब इसका मतलब क्या है कि भैया जितना भी डेटा रैम के अंदर पड़ा हुआ होगा, सारा कुछ डिलीट हो जाएगा, सारा कुछ उड़ जाएगा, ठीक है? तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम भैया वो भी यहाँ से अब उड़ जाएगा, ठीक है? जब हम वापस कंप्यूटर को चलाएँगे तो भैया रैम को जब भी हम कंप्यूटर को वापस चलाएँगे, तो भैया जो ऑपरेटिंग सिस्टम है भैया उसको अपन को लाना पड़ेगा रैम में, ठीक है? अब जहाँ पर भी ऑपरेटिंग सिस्टम पड़ा हुआ है, वहाँ से भैया उसको लाना तो पड़ेगा अपन को रैम में, ठीक है? तो इसी ऑपरेटिंग सिस्टम को रैम में लाना ही क्या कहलाता है भैया? बूटिंग कहलाता है। रैम में लोड करना ही क्या कहलाता है भैया? बूटिंग कहलाता है, ठीक है? जब अपन पावर बटन दबाते हैं ना, तो उससे लेकर जब अपन को वो स्क्रीन मिलती है, वहाँ तक के बीच में जितने भी प्रोसेस होते हैं ना, वो इसी ऑपरेटिंग सिस्टम को भैया रैम में लाने के लिए होते हैं, ठीक है? तो भैया देखिए यहाँ से मोटा-मोटा कन्क्लूज़न ये निकलता है कि भैया बूटिंग का मतलब ये होता है सीधा-सा कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम जहाँ पर भी पड़ा हुआ है, जिस जिस भी बूटेबल डिवाइस में पड़ा हुआ है, वहाँ से उठाकर भैया उसको रैम में लोड करना, ठीक है? तो चलिए भैया अब बूटिंग स्टेप्स देखते हैं कि भैया बूटिंग कैसे होती है, कौन-कौन से प्रोसेस होते हैं इसमें, ठीक है? तो भैया जैसे ही हम अपने कंप्यूटर का स्टार्ट या पावर बटन दबाते हैं, भैया उसके बाद में स्टार्ट होता है सीपीयू, ठीक है? और सीपीयू क्या करता है भैया सीपीयू ढूँढता है बायोस को, ठीक है? बायोस एक प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है जो रोम में स्टोर होता है, ठीक है?
ये क्या करता है, ये बायोस को ढूँढने के बाद उसको कर देता है भैया एग्ज़ीक्यूट या एक्टिव, ठीक है? अब ये बायोस हो चुका है एक्टिव, अब सारा कुछ काम करने वाला भैया बायोस, ठीक है? अब बायोस क्या करता है भैया, बायोस सेटिंग्स को जो सीमोस नाम के चिप में स्टोर रहती है, सेव रहती है, उनको भैया रीड करता है, ठीक है? उसके बाद में परफ़ॉर्म करता है पोस्ट नाम का प्रोसेस, ठीक है? ये फर्स्ट प्रोसेस है जो बायोस के द्वारा किया जाता है, ठीक है? और भैया पोस्ट की फुल फॉर्म होती है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, ठीक है? इसमें क्या होता है कि जो बायोस होता है भैया, जितनी भी अपने जो सिस्टम होता है उसमें जितनी भी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस लगी हुई होती है, जितनी भी पेरिफेरल डिवाइसेस लगी हुई होती है भैया, सबको ये चेक करके देखता है कि भैया क्या कोई डिवाइस में कहीं खराबी तो नहीं है, क्या सभी डिवाइस प्रॉपर तरीके से काम कर रही है या नहीं कर रही, ठीक है? ये चेक करने के लिए क्या करता है भैया, सबके पास एक सिग्नल भेजता है, ठीक है? वो सिग्नल स्पीकर होता है भैया, क्या आप प्रॉपर तरीके से काम कर रहे हो या नहीं करो, ठीक है? यदि वहाँ से एक्नॉलेजमेंट के रूप में वापस सिग्नल आ जाता है बायोस के पास कि भैया हाँ, हम बढ़िया तरीके से काम करें, ठीक है? तब तो ओके, ये इसी प्रकार सारी डिवाइसेस को क्या कर लेता है भैया, चेक कर लेता है, ठीक है? और जिस भी डिवाइस के पास से इसके पास रिटर्न सिग्नल नहीं आता है, ठीक है? तो भैया बायोस समझ जाता है कि भैया उस डिवाइस में कुछ ना कुछ तो खराबी है, और वहाँ पर आपको जो स्क्रीन है वहाँ पर एक एरर मैसेज आपको वहाँ पर शो कर दिया जाता है कि भैया आपका जैसे भाई कीबोर्ड खराब है, माउस खराब है, प्रिंटर खराब है, स्पीकर खराब है, इस प्रकार की वहाँ पर आपको एरर शो कर दी जाती है। और भैया जो ये एरर्स होती है भैया, ये भी 2 टाइप्स की होती है, ठीक है? जो फर्स्ट टाइप की एरर्स होती है भैया, उनको हम नेगलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है? वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती जिनको भैया हमको अभी सॉल्व करना होता है। हम उसको नेगलेक्ट करके भी आगे बूटिंग प्रोसेस को कंटिन्यू कर सकते हैं। भैया जैसे जैसे सपोज़ करो कि आपका जो पीसी है उसका स्पीकर खराब हो गया, ठीक है? तो जो इस प्रकार की एरर होती है भैया, हम इनको नेगलेक्ट कर सकते हैं। हमको ज़्यादा से ज़्यादा आवाज़ तो नहीं सुनाई देगी, हम कोई दूसरा काम कर लेंगे, ठीक है? तो हम इनको नेगलेक्ट करके नहीं जो बूटिंग प्रोसेस है उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। और कुछ प्रकार की ऐसी एरर होती है भैया, जिनको हमको एट अ टाइम सोल्व करना ही होता है। हम बिना सोल्व किए हुए आगे बूटिंग प्रोसेस को कंटिन्यू नहीं कर सकते। तो भैया यहाँ पर पोस्ट नाम का प्रोसेस का हो जाता है एंड, ठीक है? अब भैया इसके बाद में बायोस क्या करता है कि जो सीमोस नाम की चिप होती है जिसमें बायोस सेटिंग्स स्टोर रहती है, उसमें बूटिंग सीक्वेंस नाम की सेटिंग्स को ये देखता है, ठीक है? उसमें क्या होता है कि भाई जितनी भी बूटेबल डिवाइसेस होती है उनका वहाँ पर सीक्वेंस लिखा हुआ होता है, ठीक है? मतलब कि मुझे सबसे पहले कौन सी बूटेबल डिवाइस में ऑपरेटिंग सिस्टम को ढूंढना है। अब सपोज करो कि जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है भैया, वो हार्ड डिस्क में पड़ा हुआ है, मतलब कि यहाँ पर बूटेबल डिवाइस कौन से भैया, हार्ड डिस्क है, ठीक है? और जो ये हार्ड डिस्क होती है ना, इसका जो फर्स्ट सेक्टर होता है, फर्स्ट सेक्टर में एक छोटी सी फाइल पड़ी हुई होती है जो 512 बाइट की होती है ओनली, मतलब कि आधा केबी की फाइल होती है, ठीक है? जिसका नाम होता है मास्टर बूट रिकॉर्ड, ठीक है? अब जो ये फाइल होती है इसमें भैया सारी इंफॉर्मेशन होती है इस हार्ड डिस्क की कि भैया कहाँ पर कौन सा डेटा पड़ा हुआ है, ठीक है? कितने पार्टीशन इसमें हो रखे हैं, सारा कुछ जो इन्फॉर्मेशन होती है वो इस फाइल के अंदर होती है, ठीक है? तो ऑब्वियसली जो ऑपरेटिंग सिस्टम इस हार्ड डिस्क के अंदर पड़ा हुआ है, तो भैया उसकी भी इसके पास इन्फॉर्मेशन होगी कि भैया कहाँ पर कौन से एड्रेस पर वो पड़ा हुआ है, ठीक? अब क्या होता है कि भैया जो बायोस होता है इस फाइल को पकड़कर कहाँ पर लोड कर देता है भैया, रैम में लोड कर देता है, ठीक है? और यहाँ से जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसका यहाँ से पता लगा लेता है कि भैया कहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम पड़ा हुआ है, ठीक है? तो अब देखिए यहाँ पर क्या होता है कि एक स्मॉल साइज का प्रोग्राम होता है, जो भैया पार्ट तो होता है बायोस का, जो हिस्सा तो होता है भैया बायोस का, ठीक है? जिसका नाम होता है बूट लोडर या बूट स्ट्रैप लोडर, ठीक है? और जो लिनक्स होता है उसमें ग्रब ग्रांड यूनिफाइड बूट लोडर तथा LILO लिलो मतलब कि लिनक्स लोडर नाम के जो बूट लोडर होते हैं उनका यूज किया जाता है, ठीक है? तो क्या करता है कि जो ये बूट लोडर होता है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम पड़ा हुआ था बूटेबल डिवाइस में, ये क्या करता है कि ये उसको वहां से पकड़ कर कहाँ पे लोड कर देता है भैया, रैम में लोड कर देता है, ठीक है? तो जो जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसको लोड करने का काम कौन करता है भैया, बूट लोडर करता है। और यही तो भैया अपन को करना था कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको कहाँ पर लोड करना था भैया, रैम में लोड करना था, इसी को तो अपन बूटिंग बोलते हैं, ठीक है? तो देखिए भैया यहाँ पर जो बायोस होता है उसका काम हो जाता है भैया खत्म, ठीक है? अब सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी किसके पास आती है भैया, ऑपरेटिंग सिस्टम के पास अब सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। अब सारा काम कौन करने वाला है भैया, ऑपरेटिंग सिस्टम करने वाला है, ठीक है? और भैया यहाँ पर आपका बूटिंग प्रोसेस हो गया भैया खत्म, यहाँ पर बूटिंग हो गई आपकी खत्म, ठीक है? तो अगर एग्जाम की बात करें तो भैया मुझे नहीं लगता कि यहाँ से बाहर कोई क्वेश्चन जा सकता है, ठीक है? तो देखिए भैया अब जो यहाँ पर ये थोड़े बहुत पॉइंट लिखे पड़े हैं, अपन इनको जल्दी जल्दी से एक बार देख लेते हैं, ठीक है?
तो फर्स्ट पॉइंट देखिए, प्रेस द स्टार्ट बटन। तो सबसे पहले अपन क्या करते थे भैया, स्टार्ट बटन या पावर बटन को दबाते हैं, ठीक है। उसके बाद में क्या होता है कि जो सीपीयू होता है भैया वो स्टार्ट होता है और किसको सर्च करता है भैया, बायोस को करता है। बायोस कहाँ पे पड़ा हुआ होता है भैया, रोम में पड़ा हुआ होता है। सीपीयू क्या करता है, उसको एक्टिवेट करता है या उसको एग्जीक्यूट करता है, ठीक है। जब बायोस एग्जीक्यूट हो जाता है तो बायोस क्या करता है भैया, परफॉर्म करता है पोस्ट नाम के प्रोसेस को, ठीक है। पोस्ट नाम के प्रोसेस को कंप्लीट करने के बाद बायोस क्या करता है भैया, बूटेबल डिवाइस सर्च करता है। बूटेबल डिवाइस मतलब कि जिस डिवाइस के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम रखा हुआ है उसको बोलता है भैया बूटेबल डिवाइस, ठीक है। भैया बूटेबल डिवाइस एसएसडी हो गई, हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, सीडी, डीवीडी, इनमें से कोई सी भी हो सकती है, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट देखिए, अब इसके बाद में बायोस का करता है भैया, लोड करता है एमबीआर को। कहाँ पर करता है, रैम में लोड करता है, ठीक है। एमबीआर की फुल फॉर्म होती है मास्टर बूट रिकॉर्ड, ठीक है। और जो एमबीआर होता है इसकी साइज होती है भैया 512 बाइट की, या इसको अपन हाफ केबी भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब जो ये एमबीआर होता है भैया, ये कहाँ पर स्टोर रहता है, ठीक है। तो जो बूटेबल डिवाइस होती है उसका जो फर्स्ट सेक्टर होता है, जिसको बूट सेक्टर भी बोला जाता है, ठीक है, वहाँ पर ये स्टोर रहता है, ठीक है। और जो इसका अगर हम इसका जो स्पेसिफिक एड्रेस है या इसके एक्चुअल एड्रेस की हम बात करें एमबीआर के, ठीक है, तो भैया 001 होता है। 001 मतलब कि जो पहला जीरो है इसको अपन बोलते हैं सिलेंडर जीरो, जो दूसरा जीरो इसको अपन बोलता है हेड जीरो, और जो थर्ड वन है इसको अपन बोलते हैं भैया मतलब फर्स्ट सेक्टर, ठीक है। तो यहाँ पर भैया आपका बायोस जो होता, सॉरी, जो आपको जो एमबीआर होता है यहाँ पर वो स्टोर रहता है, ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है कि जो एमबीआर होता है वो क्या करता है, वो बूट लोडर को या बूट स्ट्रैप लोडर को क्या करता है भैया, लोड करता है कहाँ पर, रैम में, ठीक है। अब ये बूट लोडर क्या होता है भैया, बूट लोडर एक छोटा सा प्रोग्राम होता है, टिनी सा प्रोग्राम होता है, जो पार्ट होता है भैया बायोस का, मतलब बायोस का एक हिस्सा होता है जो रोम में स्टोर रहता है, ठीक है। अगर हम बात करें कि जो लिनक्स होता है, यहाँ पर तो हम विंडो की बात करें, ठीक है, ये जो बूटिंग है अपन विंडो की बात करें, ठीक है, विंडो में अपन ये बूटिंग कर रहे हैं, ठीक है। अगर हम बात करें लिनक्स की, ठीक है, तो जो बूट लोडर है ना, इसको लिनक्स में अपन ग्रब या लीलो बोलते हैं, ठीक है। ग्रब या लीलो अपन बूट लोडर यूज करते हैं लिनक्स में, ठीक है। ग्रब की फुल फॉर्म होती है ग्रांड यूनिफाइड बूट लोडर, और लीलो की होती है लिनक्स लोडर, ठीक है। फिफ्थ, अब लास्ट पॉइंट देखिए, सेवंथ, ठीक है। अब इसके बाद में जो बूट लोडर क्या करता है कि जो ओएस है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसको जिस भी बूटेबल डिवाइस में पड़ा हुआ है वहां से पकड़ कर कहाँ पे लोड कर देता है भैया, रैम में लोड कर देता है। अब यहाँ पर देखिए कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है भैया उसका साइज होता है 20 से 30 जीबी के बीच में, ठीक है। और जो अपनी रैम होती है भैया उसका साइज कम होता है ऑपरेटिंग सिस्टम से, ठीक है। तो भैया पूरा पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम तो आ नहीं सकता रैम में, ठीक है। तो क्या करते हैं कि जो इंपॉर्टेंट फाइल होती है भैया उनको ही लाया जाता है रैम में बूट लोडर के द्वारा, ठीक है। जैसे भैया आईओ सिस हो गई, इनपुट आउटपुट सिस्टम हो गया, ठीक है। नेक्स्ट जो फाइल वो देखिए एमएस डॉस डॉट सिस हो गया, ठीक है, कमांड डॉट कॉम हो गया। तो इन फाइलों को भैया उठाकर लाया जाता है रैम में, ठीक है। और जो फिर बाकी की जो फाइल होती है भैया उनको फिर धीरे धीरे रैम में बूट लोडर के द्वारा लाया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कि जो बूटिंग होती है भैया वो 2 टाइप्स की होती है, ठीक है। एक तो होती है भैया कोल्ड बूटिंग, जिसको अपन हार्ड बूटिंग भी बोलते हैं, और एक होती है भैया वार्म बूटिंग, जिसको अपन सॉफ्ट बूटिंग भी बोलते हैं, ठीक है। कोल्ड बूटिंग में क्या होता है, जब अपन नॉर्मली कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं ना, ठीक है, उसको बोलते हैं अपन कोल्ड बूटिंग, ठीक है। इसमें लिख रखा है मैंने कि नॉर्मली स्टार्ट द कंप्यूटर, ठीक है। और जो वार्म बूटिंग होती है, जो सॉफ्ट बूटिंग होती है भैया, उसमें क्या होता है, जब अपन कंप्यूटर को रीस्टार्ट करते हैं, ठीक है, तो तब क्या होता है, उसको अपन बोलते हैं वार्म बूटिंग या सॉफ्ट बूटिंग, ठीक है। तो चलिए भैया यहाँ पर कहानी खत्म हो जाती है बूटिंग की, ठीक है। तो भैया मैंने मेरी तरफ से जितना हो सकता था भैया पूरा जोर लगाया है आपको समझाने के लिए, भैया मैंने मेरा 100% दिया है आपको समझाने के लिए, ठीक है। अब इसके बाद भैया रोम के टाइप से बच जाते हैं, ठीक है, जिनको हम कवर करने वाले नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। और उसके बाद में फिर हम स्टार्ट करेंगे भैया सेकेंडरी मेमोरी को, ठीक है। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।